हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ चैनल। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आज देखने को मिल रही है कि मार्केट जो है वो काफ़ी ज़ोरों से गिर गया है। और जो इसमें सबसे मेजर हिट लगा है वो सेंसेक्स है। सेंसेक्स जो है वो 1400 पॉइंट से गिर गया है। उसके साथ साथ ही निफ्टी इंडेक्स जो है वो 22,150 के लेवल से नीचे आ गया है, जो इसका मेजर सपोर्ट जोन दिख रहा था। तो आज के इस वीडियो में हम लोग मेजरली यही डिस्कस करेंगे कि इतना गिरा क्यों है मार्केट, इसके आगे और कितना डाउनफॉल आ सकता है और रिकवरी के चांसेस क्या क्या बन रहे हैं। इसके कुछ रीजंस हम लोग देखेंगे और उसको जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस बियर मार्केट में भी बेटर वे में इन्वेस्ट या स्विंग ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग हीट मैप से स्टार्ट करते हैं। निफ्टी का हम लोग अगर हीट मैप देखें, निफ्टी 500 का, तो यहाँ पे हमें एक मेजर ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है। टीसीएस में 3.5%, इन्फी में 4.34%, टेक्नोलॉजी सर्विस में काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। उसके साथ साथ ही फाइनेंस जो कल के दिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उसमें भी आज मेजर गिरावट देखने को मिली है। कंज्यूमर ड्यूरेबल की बात करो, प्रोड्यूसर मैन्युफैक्चरिंग की बात करो, मिनरल्स की बात करो, यूटिलिटीज की बात करो एंड कम्युनिकेशंस की बात करो, सारे ही सेक्टर में एक मेजर डाउनफॉल आया है। इसके रीज़न हम लोग एक प्रेजेंटेशन के थ्रू जानने की कोशिश करेंगे, बट अभी ओवरऑल सिनेरियो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। तो आइए लेट्स स्टार्ट विद आवर प्रेजेंटेशन। तो जैसा कि हम लोग को पता ही है कि दिस इज द वर्स्ट सिंगल डे फॉल इन 9 मंथ्स। 9 मंथ्स में, पिछले 9 महीनों में इससे बड़ा फॉल नहीं आया है। और दिस इज प्रीटी डिवास्टेटिंग फॉर ऑल द इन्वेस्टर्स आउट देयर हु हैव स्टेड इन्वेस्टेड। अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मैं 100% अभी कैश में हूँ, बट जो भी अभी इन्वेस्टेड है उनको काफ़ी एक बड़ा झटका लगा है। तो सबसे पहले इसका रीजन जान लेते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ा डिक्लाइन है। ब्लड बाथ इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप स्टॉक्स ऑल्सो। जो मिड कैप है एंड स्मॉल कैप इंडाइसेस हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेटली फॉल हुए हैं। मिड कैप जो है वो डाउन है 3.5% से और स्मॉल कैप डाउन है 4% से। मेजरली इम्पैक्टेड सेक्टर्स जो हैं वो है आईटी, फार्मा एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। तो आईटी, फार्मा एंड फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर पे काफ़ी मेजर आज के दिन पे इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखा है। हमने इसके बारे में पहले भी बात करी थी कि जो मिड कैप है उसके थोड़े वैल्यूएशंस जो हैं वो थोड़े हायर साइड पे दिख रहे हैं। इसलिए इस टाइम पे मिड कैप इन्वेस्टिंग में थोड़ा सा कॉशियस होकर चलें। अगर थोड़ा लॉस है तो उसको बुक करते हुए चलें। तो दैट इज वन थिंग। तो की फैक्टर्स क्या है जिसके बारे में हम कंटिन्यूसली बात कर रहे हैं। ग्लोबल क्यूज इंक्लूड्स यूएस ट्रेजरी यील्ड्स एंड कंसर्न्स अबाउट इन्फ्लेशन। यूएस में जो इन्फ्लेशन के कंसर्न है उससे उसकी वजह से इंडिया का ही मार्केट नहीं बल्कि यूएस के भी मार्केट में काफ़ी डाउनफॉल देखने को मिला है इन प्रीवियस 2-3 days। डोमेस्टिक फैक्टर्स इन्वॉल्व प्रॉफिट बुकिंग आफ्टर रिसेंट रैलीज। दे वर ऑल्सो कंसर्न अबाउट अपकमिंग कॉर्पोरेट अर्निंग्स। जो अभी की जो कॉर्पोरेट अर्निंग्स हैं वो भी इतनी डिसेंट नहीं आई हैं और दे आर ऑब्वियसली कंसर्न्स रिगार्डिंग द अपकमिंग कॉर्पोरेट अर्निंग्स ऑल्सो, राइट। अब इसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं और मार्केट सेंटीमेंट है उस पे क्या इफेक्ट पड़ा है वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले तो वॉल्यूम्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं। दैट हैज़ लेड टू इंक्रीज इन इंडिया विक्स विच इज़ अ वॉलेटिलिटी इंडेक्स। वॉलेटिलिटी का मतलब है कि कितना प्राइसेस अप या डाउन मूव होते हैं। जनरली वोलेटिलिटी उस टाइम पे बढ़ जाती है जब मार्केट डाउनफॉल की तरफ आता है। अगर मैं यहाँ पे इंडिया विक्स की बात करूं तो हमारा इंडिया विक्स जो है वो काफी अभी के टाइम पे हाई चल रहा है। तो विच इज ऑब्वियसली नॉट अ गुड थिंग, क्योंकि जो मार्केट है उसमें थोड़ा सा डर का माहौल चल रहा है। सो देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन वोलेटिलिटी। ट्रेडिंग वॉल्यूम्स अप टू 150% तक इंक्रीज हमें देखने को मिला है इन द पास्ट एंड इंडिया विक्स ऑल्सो।
अब इसके बारे में, ओवरऑल मार्केट कंडीशंस के बारे में एक्सपर्ट का क्या ओपिनियन है? Some believe this is a short-term correction. Others fear this is the start of a longer bear market. Predictions vary on the impact on future investment strategies. बियर मार्केट हर किसी के लिए डिफरेंटली हिट करता है, बिकॉज सबके पोर्टफोलियो अलग अलग होते हैं. आप अपनी स्ट्रैटेजी इस हिसाब से किस हिसाब से बना सकते हैं कि कुछ एनालिस्ट का मानना है दैट दिस इज अ शॉर्ट टर्म करेक्शन, द अदर एनालिस्ट थिंक दैट दिस इज अ स्टार्ट ऑफ अ बियर मार्केट. अगर हम पर्सनली बात करें, अगर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है दैट जो पहले के टाइम पे जो बियर रैलीज होती थी वो काफ़ी लंबी होती थी, दैट वाज फॉर 1 to 2 years. 2008 के बाद से जो भी बियर रैली आई है 12 की या 2020 की जो कोविड का क्रैश है, दैट वाज नॉट, उसको करेक्ट होने में 1 साल से ज़्यादा नहीं लगा है. तो दिस बियर रैली माइट स्टे फॉर 9 to 12 months बट नॉट मोर देन दैट. तो अगर आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अच्छे पी मल्टीपल्स पे हैं, अच्छे लेवल्स पे है, तो आपको कोई डरने की बात नहीं है. उसके साथ साथ ही अगर आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो मिड कैप या स्मॉल कैप में ज़्यादा है और एब्सर्ड वैल्यूएशंस पे है, मतलब काफ़ी हाई पे लिया है, ट्रिपल डिजिट पी मल्टीपल पे लिया है, तो आपको उसमें से निकल जाना चाहिए. उसके साथ-साथ ही इसके सपोर्ट लेवल्स पे हमेशा ध्यान दीजिए. मार्केट की रिकवरी का जो इंडिकेशन है वो हमेशा जो है वो इंडेक्स देता है. तो इंडेक्स पे अपनी अच्छी नज़र रखिए और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन धीरे-धीरे एसआईपी की फॉर्म में भी करा जा सकता है. दैट माइट बी द स्ट्रैटेजी. उसके साथ-साथ ही अपना पोर्टफोलियो जो है वो अक्रॉस सेक्टर्स डाइवर्सिफाई करिए, क्योंकि जब भी कोई बियर मार्केट आता है उसके बाद जब भी बुल मार्केट आता है तो नए नए सेक्टर्स निकल के आते हैं जिसमें आपको अच्छा पोटेंशियल देखने को मिलता है. कंक्लूजन जो है वो यही है कि लॉन्ग टर्म व्यू रखिए, रिस्क मैनेजमेंट के लिए डाइवर्सिफाई करिए और करेक्शंस जो है वो नॉर्मल है, उनसे डरिए मत, बट उनको हमें थोड़े बेहतर तरीके से प्लान करके चलना चाहिए और हर करेक्शन से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए. सो दैट वाज इट विद द प्रेजेंटेशन. नाउ वील मूव टुवर्ड्स indexes and we'll try to get a view that what is happening and what might happen in the future. अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में काफ़ी बड़ा ही फॉल आया है यहाँ से. एक और यहाँ पे लोअर लो बनाने की उम्मीद दिखी जा रही है विथ अ वेरी शार्प इंक्रीज इन वॉल्यूम. दिस इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न दैट देयर इज अ शार्प इंक्रीज इन वॉल्यूम. सो यहाँ से एक मोस्टली एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से एक पॉजिटिव मूव लेके हल्का नीचे जाने की पूरी कोशिश करेगा निफ्टी, क्योंकि निफ्टी ने इस पॉइंट का सा वोलेटिलिटी ट्रैक्शन पैटर्न का बनाया है. तो जब भी ऐसा वीसीपी टाइप का कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न मिले तो इसका मतलब ये माना जाता है कि ये जो है ट्रेंड को सपोर्ट कर रहा है. उसके साथ साथ ही जो ये गैप्स जो है वो लेटर स्टेजेस में फुलफिल हो सकते हैं, बट एज ऑफ नाउ दिस इज अ रेड साइन फॉर अस. सो निफ्टी में अभी के टाइम पे हमारा ये व्यू है कि दिस माइट गो डाउन फर्दर. निफ्टी स्मॉल कैप भी हम लोग देख लेते हैं. जैसे कि हमें पता ही है कि स्मॉल कैप में थोड़ा सा ज़्यादा डाउनफॉल आया है, दैट इज़ अराउंड 3%. तो यहाँ पे भी एक लोअर लो और बनाते हुए दिख रहा है, तो विच इज़ ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कंसर्न. मिड कैप की अगर बात करें तो मिड कैप में भी काफ़ी डाउनफॉल आया है 2.5% के आसपास, विच इज़ ऑल्सो नॉट अ गुड साइन. जहाँ पे हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक थोड़ा सा स्टेबल दिखने को मिल रहा है विच विथ 0.82% डिक्लाइन.
अभी अगर इस रेंज के अंदर रहता है निफ्टी बैंक, तो दिस इज अ गुड साइन फॉर अस एंड वील होप फॉर अ रिकवरी। निफ्टी ऑटो इंडेक्स में काफी बड़ा फॉल आया 3.9 टू 4% का। दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। उसके बाद सी एन एक्स आई टी जो काफी अच्छा होल्ड कर रहा था, उसमें काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, मेजर फॉल इन ऑल द मेजर आई टी कंपनीज। सो दिस इज वी आर नॉट लुकिंग इनटू आई टी इंडेक्स एज ऑफ नाउ, टू इन्वेस्ट इनटू आई टी इंडेक्स एज ऑफ नाउ। निफ्टी फार्मा में भी काफी बड़ा डिक्लाइन देखने को मिला है, दैट इज 2% के अराउंड। निफ्टी इंफ्रा इंडेक्स में भी काफी बड़ा फॉल देखने को मिला है हमें। उसके साथ साथ ही अगर डिफेंस की बात करें, तो डिफेंस में थोड़ा सा डिसेंट फॉल देखने को मिला है। एफएमसीजी की अगर मैं बात करूं, तो 2.62% का डिक्लाइन हमें देखने को मिला है। चार्ट्स यहाँ पे फुल्ली नेगेटिव होते हुए दिख रहे हैं। ऑल्सो द इंक्रीज इन वॉल्यूम हैज ऑल्सो सपोर्टेड द डाउन ट्रेंड। इसमें सिर्फ एक ही मेजर इंडाइस थोड़ा बेटर परफॉर्म कर रहा है, दैट इज सी एन एक्स मेटल, जिसमें 1.3%, 1.4% के आसपास का डिक्लाइन है। यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है एक लेवल, इसके बाद एक ब्रेकआउट ऊपर या नीचे दे सकता है, बट दीज आर द लेवल्स, दैट इज 8434 एंड 7968। उसके बाद कुछ फाइनेंस कंपनीज के जो अच्छे रिजल्ट्स आए थे, उसके बाद इन्हें ब्रेकआउट दिया था, बट अभी बजाज फिनसर्व ने जैसे अपना ब्रेकआउट दिया था यहाँ से, बट अभी की कंडीशन में उसी उसी लेवल पे वापस वो आ गया है विद अ डिक्लाइन ऑफ 2.77%। इसके अलावा कुछ और फाइनेंस कंपनीज के बारे में डिस्कस करा जाए, क्योंकि एनबीएफसी वाज अ गुड परफॉर्मर येस्टरडे। तो अगर श्रीराम फाइनेंस की बात करूँ, तो श्रीराम फाइनेंस हैज स्टिल बीन होल्डिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। उसके साथ साथ मुथूट फाइनेंस की अगर मैं बात करूँ, तो मुथूट फाइनेंस थोड़ा सा लूज हो गया है अभी, फिर भी दिस रेंज इज प्रीटी डिसेंट। एंड जो मुथूट फाइनेंस है, उसके जो रिजल्ट्स हैं वो भी काफ़ी अच्छे आए हैं। सो विल लुक फॉर दिस स्टॉक फॉर श्योर। उसके साथ ही चोलामंडलम फाइनेंस हल्की सी रिकवरी दिखा रहा है। दिस स्टॉक इज मेंटेनिंग इट्स हायर हाइज फॉर अ वाइल। मनप्पुरम फाइनेंस, मनप्पुरम में भी आज एक डिक्लाइन देखने को मिला है -3.5% का, जो कि काफ़ी बड़ा है, बट स्टिल इसमें रिकवरी के साइंस हैं। हम लोग इसमें इन्वेस्ट करना जब भी चालू करेंगे जब ये लेवल्स आउट ऑफ द बेस आ जाते हैं और उसके बाद एक ब्रेकआउट देते हैं। एडलवीज की बात करूं, तो एडलवीज इज टू लूज एज ऑफ नाउ, सो वी आर नॉट लुकिंग इनटू इन्वेस्टिंग इन इट। उसके साथ साथ होल्डिंग कंपनीज में अगर मैं बजाज होल्डिंग की बात करूं, तो ये भी काफी काफी अपराइट फॉर्म हो रहा है। सो विल बी डेफिनेटली लुकिंग फॉर इट in the future when it comes out of the base and gives a breakout. Thank you, and we'll see you in the next video.